धरती पर मौजूद ये आकृतियां क्या बताना चाहती हैं? इन रहस्यमयी आकृतियों के पीछे क्या कहानी है? क्या इन विशाल आकृतियों को एलियंस ने बनाया? क्या इन आकृतियों का ब्रह्मांड के रहस्य से रिश्ता है? क्या इन आकृतियों में सभ्यताओं के विकास की कहानी है? कैसे इन आकृतियों को रेगिस्तान में उकेरा गया? ये सवाल कई दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाते आए हैं। कोई इन्हें सभ्यता के विकास से जोड़कर बताता है, कोई इन्हें ब्रह्मांड से जुड़ा बताता है। आखिर इन्हें बनाने के पीछे मकसद क्या था? आज स्टोरी स्नाइपर में हम इसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। चलते हैं दक्षिण अमेरिका। इस विशाल महाद्वीप के हिस्से में पेरू नाम का एक देश भी आता है। इसी देश की राजधानी लीमा से 400 किलोमीटर दूर मौजूद है ये रेतीला बीहड़। इस रेगिस्तान पर मौजूद इन आकृतियों ने कई साल पहले वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन्हें स्पेनिश भाषा में नाज़का लाइन्स कहा जाता है और ये नाज़का रेगिस्तान में ही बनी है। ये आकृतियां दिखने में वाकई परिचित सी हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर इन विशाल आकृतियों को किस मकसद से बनाया गया? सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर नाज़का के इस रेगिस्तान में बनी ये आकृतियां कौन कौन सी हैं। मकड़ी, पेड़, हमिंगबर्ड, गिद्ध, व्हेल, कुत्ता, दैत्य, बंदर, बगुला, तोता, छिपकली, घोंघा और पुष्प। 500 वर्ग किलोमीटर में फैली ऐसी किसी भी विशाल आकृति को सपाट जमीन से नहीं आंका जा सकता। या तो इन्हें किसी पहाड़ जैसी ऊंचाई पर चढ़कर देखना पड़ता है, या फिर इन्हें साफ तौर पर आसमान से ही देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों किया गया? माना जाता है कि इन्हें नाज़का के इस विशाल मरुस्थल में 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच बनाया गया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि इतनी विशाल आकृतियों को रेगिस्तान में उस वक्त उकेर दिया गया जब तकनीक नाम की कोई चीज नहीं थी? कैसे इन रहस्यमयी आकृतियों को बनाया गया? नाज़का लाइन्स की थ्योरी को पहला ब्रेक 1920 के दशक के बाद से मिलना शुरू हुआ, जब वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से इनके बारे में बताना शुरू किया। अमेरिकी इतिहासकार पॉल कोसोक ने 1914 में एक हवाई जहाज के जरिए इन रेखाचित्रों को देखा और कहा, इन रेखाओं को खगोलीय उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इतिहासकार पॉल कोसोक के साथ ही जर्मनी की अनुवादक मारिया रीच ने कई वर्षों के अध्ययन के बाद इन आकृतियों को लेकर यह नतीजा निकाला। ये एक विशाल खगोलीय कैलेंडर था और इसमें मौजूद कुछ जीवों के चित्र रात के आकाश में सितारों के समूह के आधार पर तैयार किए गए थे। लेकिन 1967 में अमेरिका के खगोल शास्त्री गेराल्ड हॉकिंस ने खगोलीय घटनाओं और नाज़का लाइन्स में किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली थ्योरी स्विट्जरलैंड के लेखक एरिक वॉन दानिकेन की थी, जिन्होंने यह दावा किया था कि पेरू के निवासियों ने एलियंस को बुलाने के लिए इन आकृतियों को बनाया था। उन्होंने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड में लिखा है, निसंदेह ये कहा जा सकता है कि पेरू के पहाड़ों के किनारे पर बने विशाल चित्र हवा में खास संदेश भेजने के लिए बनाए गए थे। यानी स्विट्जरलैंड के लेखक इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि इंसानों ने दूसरी दुनिया के लोगों, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, उनसे संपर्क साधने के लिए इन डिजाइन्स को बनाया था। लेकिन 1997 में
नाज़का अलायंस की थ्योरी एक बेहद अहम पड़ाव पर पहुंच गई, जहां पुरातत्वविदों और भूगोलवेत्ताओं ने इन लाइंस को डिकोड करने के लिए एक बड़ी परियोजना पर काम करना शुरू किया। साल 2021 के फरवरी महीने में स्पेनिश इंजीनियर कार्लोस एनरिक हर्मिदा गार्सिया की अगुवाई वाली एक टीम ने नाज़का लाइंस को लेकर सबसे अहम खुलासा किया। टीम ने कहा, यह प्राचीन सिंचाई व्यवस्था की एक बेहद जटिल प्रणाली है, न कि एलियंस को बुलाने का संकेत। स्पेनिश इंजीनियर की टीम का यह दावा इसलिए भी मजबूत माना गया क्योंकि टीम ने यह बात भी कही कि इस सिंचाई व्यवस्था के जरिए रेगिस्तानी इलाके में मानव सभ्यता को बचाने के उपाय किए गए, और कई मायनों में यह बात सही भी साबित होती है, क्योंकि रेगिस्तान को खोदकर बनाई गई इन पथरीली आकृतियों को बनाने में वर्षों का समय लगा होगा, और ऐसी जगहों पर जहां पानी की कमी है, वहां आखिर इन आकृतियों को बनाने का यही मकसद हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें।